यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आप सभी का इस मातृधाम सत्संग में स्वागत करता हूं और मेरा पूर्ण भरोसा है कि ये सत्संग आपके लिए कृपा का माध्यम है, आपके परिवार के लिए कृपा का माध्यम है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आप नियमित रूप से सत्संग में भाग ले रहे हैं। अपने विश्वास और भरोसे को बनाए रखिए। आपने देखा होगा कि हर रविवार को ये सत्संग हम स्तुति के साथ करते हैं, क्योंकि स्तुति में बल है, शक्ति है। जैसा कि नहम्याह के ग्रंथ के अध्याय 8 वाक्य 10 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु के आनंद में हमारा बल है। हम जितना प्रभु में आनंदित होंगे उतना हम शैतान पर हावी होंगे, उतना हम बुराई पर हावी होंगे, उतना हम हमारे क्लेशों और संकटों पर हावी होंगे। आपसे अनुरोध करूंगा कि आप स्तुति को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। हर बात के लिए प्रभु को धन्यवाद देना सीखें, जैसा कि संत पौलुस कहते हैं। जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, उन सारी परिस्थितियों के लिए प्रभु को धन्यवाद देना सीखिए। जब हम एक एक परिस्थिति के लिए प्रभु को धन्यवाद देते जाएंगे, प्रभु का आत्मा हमारे अंदर कार्य करने लगेगा। और यही कारण है कि हम स्तुति के साथ इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। मैं जानता हूं कि स्तुति के द्वारा आपकी आत्माएं जागेंगी, आपके मन जागेगा और आपके हृदय में भी उत्साह आ जाएगा। हमारे भाई बहन के साथ इस समय दिल खोलकर, मुंह खोलकर हम गीत गाएंगे। गीत और स्तुति के साथ हम प्रभु की आराधना में लग जाएंगे। हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, 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 हालेलुया हालेलुया जय यीशु की। महिमा महिमा हो यीशु की, 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 महिमा महिमा हो यीशु की। हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, गाइए हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, ऊंचे सुरों में हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की। राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु, सामर्थ्य सबसे महान है। राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु, सामर्थ्य सबसे महान है। राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु, सामर्थ्य सबसे महान है। राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु, सामर्थ्य सबसे महान है। महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की, गाइए
गाइए। महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की। हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की। असंभव को संभव करने वाला प्रभु अनादि अनंत है। असंभव को संभव करने वाला प्रभु अनादि अनंत है। असंभव को संभव करने वाला प्रभु अनादि अनंत है। गाइए। असंभव को संभव करने वाला प्रभु अनादि अनंत है। महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की। गाइए। महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की। महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की। सब मिलकर गाएंगे। महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की। हाथ बढ़ाएं। हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय। सब मिलकर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय। ऊंचे स्वरों में हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय। आइए स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 आइए हम प्रार्थना करें। बड़े उत्साह के साथ इस समय अपने हृदय और मन को प्रभु पे लगाइए। हमने प्रभु की स्तुति की है। मां मरियम कहती है, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। ये प्रार्थना हमारी भी प्रार्थना हो जाए। इस समय हमारी आत्माएं प्रभु की स्तुति करें, प्रभु का गुणगान करें। हमारे मन प्रभु की स्तुति करें, प्रभु का गुणगान करें। आंखें बंद करना मेरे भाई और बहनों, और अपना हृदय खोलकर इस समय प्रभु की उपस्थिति महसूस कीजिए। प्रभु की उपस्थिति में आइए। जो ही आप इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, आप प्रभु के सानिध्य में हैं। अपने चारों ओर प्रभु की उपस्थिति का एहसास कीजिए। अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कीजिए। प्रभु यीशु ने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि ईश्वर का राज्य उन जैसों का है। अपने आप को पूरी तरह से प्रभु के अधीन कीजिए, नन्हे बच्चों की तरह। इस समय अपनी सारी समस्याओं को प्रभु के अधीन कीजिए। प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं आज के सुंदर समय के लिए। धन्यवाद देता हूं इस पवित्र समय के लिए। मेरे भाई बहनों के साथ मिलकर मैं तेरी स्तुति करना चाहता हूं। मैं तुझे धन्यवाद देता हूं मेरे भाई बहनों के लिए जो इतनी अच्छी संख्या में इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, संसार के विभिन्न कोनों से जुड़े हुए हैं। हे यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं। पवित्र आत्मा को भेजकर हम में से हर एक को समय प्रकाशित कीजिए। हमारी बुद्धि को प्रकाशित कीजिए, हमारे मन को प्रकाशित कीजिए। आइए पवित्र आत्मा, हम पर उतर आइए। आइए मेरे भाई और बहनों, इस समय हम पवित्र आत्मा के लिए ललायित रहें। हमारे हृदय में एक प्यास जगे। स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 42 में, मेरी आत्मा जिस तरह हिरणी जलधारा के लिए तरसती है, उसी तरह मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है, जीवंत ईश्वर के लिए प्यासी है। हमारे अंदर पवित्र आत्मा के लिए प्यास हो। पवित्र आत्मा ही हमारे जीवन की सारी समस्याओं का समाधान है।
पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में क्रियाशील होने दें। आइए पवित्र आत्मा, तेरे बच्चों पर उतर आइए। आइए पवित्र आत्मा, शक्ति की आत्मा, शांति की आत्मा, प्रेम की आत्मा, उतर आइए पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा का आह्वान करते हुए हम इस समय गीत गाएंगे। पूरा मन लगाकर पवित्र आत्मा क्या हो की उपस्थिति के लिए प्रार्थना करें। आत्मा पावनात्मा मुझ पर उतरा जा। 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 हम पर सारे विश्व पर बरसा तेरी कृपा। 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 आत्मा पावनात्मा मुझ पर उतरा जा। आत्मा पावनात्मा मुझ पर उतरा जा। जैसे तो शीशों पर आसमां से उतर आया। जैसे तू शीशों पर आसमां से उतर आया। जैसे तो शीशों पर आसमां से उतर आया। जैसे तू शीशों पर आसमां से उतर आया। वैसे हम भक्तों पर आकर अपना घर बसा। वैसे हम भक्तों पर आकर अपना घर बसा। आत्मा पावनात्मा मुझ पर उतरा जा। आत्मा पावनात्मा मुझ पर उतरा जा। हम पर सारे विश्व पर बरसा तेरी कृपा। हम पर सारे विश्व पर बरसा तेरी कृपा। आत्मा पावनात्मा मुझ पर उतरा जा। आत्मा पावनात्मा मुझ पर उतरा जा। मुझ पर उतरा जा। मुझ पर उतरा जा। अपनी आंखें खोले। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि इन आध्यात्मिक कार्यक्रमों के जरिए आपको प्रभु की आशीषें मिल रही हैं। कई भाई बहन आश्रम आते हैं सिर्फ धन्यवाद देने के लिए, वे गदगद हैं और वे कहते हैं कि इन आध्यात्मिक कार्यक्रमों के जरिए उनके परिवार में कितनी आशीष आई है।
मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप नियमित रूप से इन कार्यक्रमों में भाग लीजिए। हालांकि कठिन है, क्योंकि प्रतिदिन के जीवन में कई जिम्मेदारियां होती हैं, इसके बावजूद इन कार्यक्रमों के लिए समय निकालना कठिन होता है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो प्रभु आपके जीवन में आपको देखते हैं, वो प्रभु आपको आशीष पर आशीष देंगे। हाल में हमने एक नया कार्यक्रम शुरू किया है, मात्र 5 मिनट का आशीर्वाद। रात को सोने से पहले की प्रार्थना है। कई लोग देख रहे हैं, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। आप भी इसमें सहभागी हो जाइए और प्रभु की आशीष पाइए, शांति पाइए और प्रतिदिन प्रभु की शांति में सोइए और अच्छी नींद प्राप्त कीजिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज पेंतकोस के त्योहार का दिन है। आज कलीसिया पेंतकोस का त्योहार मनाती है। पेंतकोस का त्योहार वास्तव में यहूदी धर्म के मुख्य त्योहारों में एक त्योहार है और इस त्योहार पर यहूदी लोग बड़ी संख्या में यरूशलेम मंदिर में इकट्ठे होते थे। यह नई फसल का त्योहार था, इसलिए नई फसल से प्राप्त अनाज की रोटियां लेकर वे मंदिर में आया करते थे। लेकिन प्रभु यीशु के शिष्य इस पेंतकोस के त्योहार के दिन क्या कर रहे थे? प्रेरित चरित्र के अध्याय 1 वाक्य 4 और 5 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु ने शिष्यों से कहा कि तुम पिता ने जिस पवित्र आत्मा, जिस सहायक की प्रतिज्ञा की है, उस प्रतिज्ञा की प्रतीक्षा करना। हम प्रेरित चरित्र अध्याय 1 वाक्य 14 में पढ़ते हैं कि मां मरियम और प्रेरित और पवित्र नारियां मिलकर प्रार्थना में लीन थे। उस पवित्र आत्मा की प्रतीक्षा के लिए वे प्रार्थना में लीन थे। और प्रेरित चरित्र अध्याय 2 में हम पढ़ते हैं, जब पेंतकोस का दिन आया और सब शिष्य एक स्थान पर इकट्ठे थे, तो अचानक आंधी जैसी आवाज आकाश से सुनाई पड़ी। सारा घर जहां वे बैठे हुए थे गूंज उठा। उन्हें एक प्रकार की आग दिखाई पड़ी जो जीवों में विभाजित होकर उनमें हर एक के ऊपर आकर ठहर गई। वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त वरदान के अनुसार भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे। पेंतकोस के दिन जब यहूदी लोग नई फसल का त्योहार मना रहे थे, प्रभु यीशु के शिष्य बंद कमरे में प्रार्थना में लीन थे और पवित्र आत्मा आग के जीवों के रूप में उन पर उतर आया और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और भिन्न भिन्न भाषाओं में ईश्वर की स्तुति करने लगे। यह देखकर वहां पर इकट्ठी हुई जनता अचंभित हो गई और लोग आपस में बोलने लगे, लगता है कि ये लोग मदिरा पिए हैं। लेकिन पेतरुस खड़ा हो जाता है और सबके सामने सुसमाचार सुनाता है। पेतरुस के सुसमाचार को सुनने के बाद कई लोगों के दिलों में बहुत ग्लानि हुई, पश्चाताप हुआ और उन्होंने यीशु पर विश्वास किया, यीशु को मुक्तिदाता के रूप में अपनाया। इसीलिए हम ये भी कह सकते हैं कि पेंतकोस का त्योहार पवित्र आत्मा का त्योहार है और कलीसिया का जन्म दिवस है। कलीसिया का जन्म दिवस है, इसीलिए हम आज पवित्र आत्मा के बारे में मनन चिंतन करेंगे। मैं जानता हूं कि ये छोटा सा समय उसके लिए काफी नहीं है, लेकिन संक्षेप में हम लोग मनन चिंतन करने का प्रयास करेंगे। अब बाइबल के पहले ग्रंथ अर्थात उत्पत्ति ग्रंथ की अध्याय 1 से लेकर अंतिम ग्रंथ यानी प्रकाशना ग्रंथ की अध्याय 22 तक हमें बार बार पवित्र आत्मा के बारे में पढ़ने को मिलता है। योहन के सुसमाचार के अध्याय 14 वाक्य 16 में प्रभु यीशु कहते हैं, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। दो बातों पर मैं जोर देना चाहता हूं। पहली बात, प्रभु कहते हैं कि वो तुम्हारे लिए एक सहायक है।
पवित्र आत्मा हर विश्वासी का सहायक है। पहला सहायक प्रभु यीशु जिन्होंने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया, और दूसरा सहायक पवित्र आत्मा हमारे साथ रहने वाला। दूसरी बात कि वो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारे जीवन की उतार चढ़ाव में, तुम्हारे सोते जागते समय सभी लोग तुझे छोड़ सकते हैं, तुम्हारे अकेलापन के समय भी वो पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ रहेगा और वो तुम्हारा सहायक रहेगा। और प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं योहन के सुसमाचार के अध्याय 14 वाक्य 17 में, और वो सहायक तुम में है और तुम्हारे साथ है। प्रभु कहते हैं पवित्र आत्मा तुम में है और तुम्हारे साथ है। जब आपने यीशु पर विश्वास किया, यीशु को अपनाया या बपतिस्मा ग्रहण किया, उस समय से पवित्र आत्मा आप में है और आपके साथ है। पहला कुरिन्थी अध्याय 3 वाक्य 16 में और पहला कुरिन्थी अध्याय 6 वाक्य 19 में पौलुस कहते हैं कि आप नहीं जानते हैं कि पवित्र आत्मा आप में निवास करता है। द होली स्पिरिट इज ड्वेलिंग विद इन यू। पवित्र आत्मा आप में निवास करता है। योहन का पहला पत्र अध्याय 4 वाक्य 4 में योहन कहते हैं कि जो तुम में है वो उससे महान है जो संसार में है। जो तुम में है वो उससे महान है जो संसार में है। तुम में कौन है? पवित्र आत्मा है, और वो पवित्र आत्मा उससे महान है जो संसार में है। हर विश्वासी के ऊपर पवित्र आत्मा की मुहर लगी हुई है। एफेसियों के पत्र के अध्याय 4 वाक्य 30 में संत पौलुस कहते हैं कि हर विश्वासी के ऊपर, हर मसीही के ऊपर पवित्र आत्मा की मुहर लगी है और अनंत जीवन के लिए हम अलग किए गए हैं। आज इस प्रवचन में हम इस बात पर मनन चिंतन करेंगे कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में क्या करता है। बहुत कुछ करता है, लेकिन कुछ बातों पर मैं मनन करना चाहता हूं। सबसे पहले हम सामुएल के पहले ग्रंथ के अध्याय 10 वाक्य 6 और 9 में पढ़ते हैं साउल के बारे में। साउल इस्राएल के राजा के रूप में अभिषिक्त हुआ, और सामुएल ने कहा कि साउल एक नया व्यक्ति बन जाएगा। वचन में लिखा हुआ है कि उसे एक नया मन मिला। पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा साउल एक नया व्यक्ति बन गया, एक नया हृदय उसे प्राप्त हुआ। एजेकिएल नबी का ग्रंथ अध्याय 36 में हम पढ़ेंगे। एजेकिएल नबी अध्याय 36 में उसके वाक्य 26 में लिखा हुआ है कि मैं तुम्हें एक नया हृदय प्रदान करूंगा और मेरा आत्मा तुम में रख दूंगा। पवित्र आत्मा हमें अंदर से नया बना देता है। जब हम पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में आने देते हैं, पवित्र आत्मा हमारे अंदर क्रियाशील होता है, तो हम अंदर से नए व्यक्ति बन जाते हैं। दूसरी बात, पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य से भरता है। हम सामुएल के पहले ग्रंथ के अध्याय 16 वाक्य 13 में पढ़ते हैं कि सामुएल ने दाऊद को इस्राएल के राजा के रूप में अभिषिक्त किया। उस समय पवित्र आत्मा उसके ऊपर सशक्त रूप से उतर आया, और उसके बाद दाऊद सशक्त हो गया। पवित्र आत्मा उसमें क्रियाशील हुआ, उसके अंदर शक्ति आई, सामर्थ्य आया, और दाऊद इस्राएल पर 40 साल तक यशस्वी बनकर शासन किया, राज्य किया। पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य प्रदान करता है। हम में से बहुत सारे लोग बहुत अपने को कमजोर महसूस करते हैं, अंदर और बाहर से बहुत कमजोर महसूस करते हैं। जब पवित्र आत्मा आप में उतर आएगा, जब पवित्र आत्मा का क्रियाशीलता आपके अंदर होगी, तो आप अपने में सामर्थ्य महसूस करेंगे, शक्ति महसूस करेंगे। आपकी आवाज में, आपकी दृष्टि में, आपके कार्यों में, आपके हर एक पग में सामर्थ्य दिखाई देगा। जब पवित्र आत्मा हम में उतर आता है तो हमें सामर्थ्य मिल जाता है। तीसरी बात, एजेकिएल नबी का ग्रंथ अध्याय 37 वाक्य 14,
वहां पर प्रभु कहते हैं, मैं अपना आत्मा तुम्हें प्रदान करूंगा और तुम में जीवन आ जाएगा। मैं अपना आत्मा तुम्हें प्रदान करूंगा और तुम में जीवन आ जाएगा। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 2 हम पढ़ते हैं, उसके वाक्य 7 में ईश्वर ने आदम को मिट्टी से गढ़ा, और वचन में आगे पढ़ते हैं कि ईश्वर ने उसके नथनों में प्राणवायु फूका। बहुत जबरदस्त प्रतीक है। ईश्वर ने उसके नथनों में प्राणवायु फूका और वह सजीव तत्व बन गया, उसके अंदर जीवन आ गया। योहन के सुसमाचार के अध्याय 20 में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु बंद कमरे में पड़े हुए अपने शिष्यों के पास आते हैं। शिष्य डरे हुए थे, घबराए हुए थे प्रभु यीशु की मृत्यु के बाद, लेकिन पुनरुत्थान के बाद यीशु उस बंद कमरे में प्रवेश करते हैं और कहते हैं तुम्हें शांति मिले। वचन में लिखा हुआ है, यीशु ने फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा ग्रहण करो। पवित्र आत्मा हमें जीवन देता है। इस दुनिया में मैंने देखा कई लोग निर्जीव से हैं, कई लोग अपनी जिंदगी को घसीट रहे हैं, जी नहीं रहे लेकिन जीवन बिता रहे हैं, सांस नहीं लेते बल्कि आहें ले रहे हैं, घसीट रहे अपनी जिंदगी को। पवित्र आत्मा की अनुपस्थिति का एक जबरदस्त संकेत है। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आ जाएगा तो आपके अंदर जीवन आ जाएगा, आपके अंदर क्रियात्मकता आ जाएगी, रचनात्मकता आ जाएगी, आपके अंदर नवीनता आ जाएगी, आपके अंदर जीवन आ जाएगा, जीने की ललक आ जाएगी, जीने की इच्छा आ जाएगी। तो पवित्र आत्मा हमें जीवन प्रदान करता है। पवित्र आत्मा हमें पवित्र करता है। पवित्र आत्मा ईश्वर का आत्मा है, वो हमें पवित्र करता है। जब स्वर्गदूत गब्रियल ने माता मरियम को यीशु के जन्म के बारे में संदेश सुनाया तो मरियम ने पूछा कि ये कैसे हो सकता है, मेरा विवाह नहीं हुआ है, मैं पुरुष को नहीं जानती हूं। लूकास अध्याय 1 वाक्य 35 में पढ़ेंगे, स्वर्गदूत ने कहा पवित्र आत्मा पर उतरेगा और सर्वोच्च शक्ति की छाया पर पड़ेगी, इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वो पवित्र होंगे। पवित्र आत्मा के आने से आपके अंदर जो आपसे जो उत्पन्न होंगे वो पवित्र होंगे। पवित्र आत्मा हमारे अंदर आने से हमारे अंदर से जो कुछ निकलता है वो पवित्र होगा। हमारी दृष्टि पवित्र बन जाएगी, हमारी बोली पवित्र बन जाएगी, हमारे कार्य पवित्र बन जाएंगे, हमारा स्पर्श पवित्र बन जाएगा। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आने से सब कुछ पवित्र बन जाएंगे। हमारा मन, हमारे विचार, हमारे सपने, हमारा हृदय, हमारी भावुकताएं, हमारे विकार, जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा क्रियाशील है सब कुछ पवित्र बन जाएंगे। पवित्र आत्मा हमें पवित्र करता है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर आने से हमारे अंदर संवेदना जगती है, हम मनुष्य बन जाते हैं, हमारे अंदर मानवीयता आ जाती है, मानवीय गुण आ जाते हैं। बहुत जबरदस्त उदाहरण है मां मरियम का उदाहरण। मां मरियम पवित्र आत्मा के भर जाने के बाद क्या करती है, सीधे एलिजबेथ के यहां चली जाती है, क्योंकि उनको पता चलता है कि एलिजबेथ गर्भवती है, अपने वृद्धावस्था में 6ठा महीना है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर संवेदना भरता है। कई लोगों के हृदय कठोर हैं, कोई संवेदना नहीं है। कभी कभी कुछ लोगों की वाणी सुनकर मैं घबरा जाता हूं, कुछ लोगों का व्यवहार देखकर घबरा जाता हूं। मैं सोचता हूं कि क्या ये इंसान है या ये जानवर है। संवेदना बिल्कुल नहीं है। दूसरों से कैसे बात करते हैं, कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कैसे शोषण करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, अन्याय करते हैं, बेईमानी करते हैं।
पवित्र आत्मा का भाव है, पवित्र आत्मा हमें संवेदनशीलता देता है, हमारे हृदय नाजुक कर देता है। पवित्र आत्मा को संजीवन जल कहा गया है बाइबल में। संजीवन जल, यह गर्मी का मौसम है, आप जाके देखिएगा खेतों में मिट्टी कितनी कठोर होती है, लेकिन जो ही उसके ऊपर पानी गिरता है वो मिट्टी बिल्कुल मुलायम बन जाती है। ठीक उसी तरह जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर क्रियाशील नहीं है, उस समय हमारा हृदय कठोर हो जाता है। जरा ख्याल कीजिए हम लोगों का व्यवहार कैसे होता है एक दूसरे के प्रति, बहुत कठोर होते हैं। सोचिए, पत्नी मासिक धर्म का अनुभव कर रही है, पति उससे क्या क्या बोलता है, काम नहीं करती है, ये है वो है। एक बूढ़ा व्यक्ति बुढ़ापे में बीमार पड़ा हुआ है, उसके बच्चे कैसे कैसे बात करते हैं। अपने घर पे काम करने वाले दास दासियों के साथ कैसा बर्ताव होता है। पवित्र आत्मा की उपस्थिति की कमी है, क्रियाशीलता की कमी है। लोगों को सताना, लोगों पर जो जोर लगाना, लोगों पर का शोषण करना पवित्र आत्मा की अनुपस्थिति का चिन्ह है। अगला है, जब पवित्र आत्मा हमें प्राप्त होता है तो हम दूसरों के लिए आशीष के माध्यम बनते हैं, दूसरों के लिए आनंद के माध्यम बनते हैं। फिर मां मरियम का उदाहरण लीजिए। माता मरियम पवित्र आत्मा से भर जाती है, उसके बाद एलिजबेथ के यहां सेवा करने के लिए जाती है। मां मरियम ने मात्र अभिवादन किया एलिजबेथ का, और वचन में लिखा हुआ है कि एलिजबेथ पवित्र आत्मा से भर गई और आनंदित हुई, इतनी आनंदित कि उसके गर्भ में जो बच्चा था वो भी आनंद के मारे उछल पड़ा। जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा क्रियाशील है तो हम दूसरों के लिए आशीष के माध्यम बनेंगे, आनंद के माध्यम बनेंगे। हम जिनसे भी बात करेंगे उनको आनंद का एहसास होगा, आशीष का एहसास होगा। टेलीफोन के द्वारा बात करेंगे, उनको ऐसा लगेगा जैसा कि उनको कोई आशीष मिल रही है। आपने कभी ख्याल किया होगा, कुछ लोग टेलीफोन के द्वारा बात करते हैं तो आपको कितना खराब सा लगता है, लेकिन कुछ लोगों की बात सुनने के बाद आपकी आत्मा में कितनी शांति आती है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर आने से हम आशीष के पात्र बन जाते हैं, आशीष के माध्यम बन जाते हैं। अगला है, पवित्र आत्मा हमें यीशु के साक्षी बनाता है। प्रेरित चरित्र अध्याय 1 वाक्य 8 में प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तो तुम्हें सामर्थ्य मिलेगा और तुम यरूशलेम, यहूदिया, समारिया और पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी बनोगे। पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी बनोगे। यीशु के साक्षी बनने के लिए हमें पवित्र आत्मा के अभिषेक की आवश्यकता होती है। सोचने से नहीं होता है, ट्रेनिंग लेने से नहीं होता है, सेमिनार अटेंड करने से नहीं होता है। यीशु के साक्षी बनने के लिए हमें पवित्र आत्मा के अभिषेक की जरूरत है। और एक बात का ख्याल कीजिए, हर मसीही और हर विश्वासी यीशु का साक्षी है। हम तभी सच्चा मसीहत, सच्चा मसीही जीवन जी पाएंगे, विश्वासी का जीवन जी पाएंगे, जब हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त है। कई परिवारों में मैंने देखा कि पवित्र आत्मा का अभिषेक बहुत है और इसीलिए लोग भी प्रभावित होते हैं। लोग कहते हैं कि आपके घर पे आने से पता नहीं कितना अच्छा लगता है, लेकिन कुछ घरों में जाइए आपको नारकीय अनुभव मिलेगा, अंधेरा सा महसूस होगा। पवित्र आत्मा का अभिषेक होने से हम साक्षी बनेंगे। प्रभु यीशु ने स्वयं, प्रभु यीशु के बारे में लिखा हुआ है, लूकस लिखते हैं प्रेरित चरित्र अध्याय 10 वाक्य 38 में कि प्रभु यीशु पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरे हुए थे, इसीलिए चारों ओर घूम घूम कर भलाई करते थे और शैतान के वश में पड़े रोगियों को चंगा करते थे।
लूकस अध्याय 4 वाक्य 14 में पढ़ते हैं, 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना के बाद प्रभु यीशु जब गलीलिया पहुंच गए तो वे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर पहुंच गए और उनको देखकर बड़ी संख्या में लोग उनके चारों ओर इकट्ठे हो गए। जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, पवित्र आत्मा हमारे अंदर क्रियाशील होता है, तब हम अनायास ही प्रभु यीशु के साक्षी बन जाएंगे। लोग आपके पास आ ही जाएंगे। तो पवित्र आत्मा हमें यीशु के साक्षी बना देता है। अगला है, पवित्र आत्मा हमें सब कुछ सिखाता है। यूहन्ना अध्याय 14 वाक्य 26 में प्रभु यीशु कहते हैं, जब पवित्र आत्मा आएगा वो तुम्हें सब कुछ समझाएगा। पवित्र आत्मा हमें सब कुछ समझाता है, हमें प्रज्ञा देता है, हमें सब कुछ को समझने की शक्ति देता है। कुछ लोग समझ नहीं पाते, भ्रम में हैं। हो सकता है वे डिग्री होल्डर्स हों, इसके बावजूद वे भ्रम में हैं। उनका दिमाग मोटा है, वे समझ नहीं पाते हैं, बारीकी से समझ नहीं पाते। इतना ही नहीं, प्रभु यीशु कहते हैं कि मेरी शिक्षाओं के बारे में स्मरण दिलाएगा। पवित्र आत्मा हमें प्रभु की शिक्षाओं की गहराई समझाता है। पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलने से हम प्रभु के वचनों को गहराई से समझ पाते हैं। कई लोग कहते हैं कि मैं वचन तो पढ़ता हूं लेकिन कुछ समझ में नहीं आता है। पवित्र आत्मा का प्रकाश नहीं मिलेगा तो हम कुछ समझ नहीं पाएंगे, लेकिन हमारी बुद्धि को पवित्र आत्मा प्रकाशित करेगा तो हम सब कुछ समझ पाएंगे। तो पवित्र आत्मा हमें सब कुछ समझाएगा, हमें सिखाएगा जीवन क्या है, कैसे जीना है, तुम्हारे जीवन का मार्ग सही है या गलत है, तुम पाप में जीवन जी रहे हो। यूहन्ना अध्याय 16 में आप पढ़ेंगे, पवित्र आत्मा पाप के बारे में हमें समझाएगा, पाप का बोध देगा। पवित्र आत्मा हमें सब कुछ समझा देगा। इसीलिए तो प्रभु ने कहा कि वो तुम्हारा सहायक है। तुम क्या जानते हो भैया? तुम्हें क्या मालूम है? तुमने सिर्फ आज तक देखा है, कल क्या होने वाला तुम्हें कहां मालूम है? तुम तो अज्ञानी हो। लेकिन पवित्र आत्मा तुम्हें सब कुछ समझा देगा। प्रभु कहते हैं पवित्र आत्मा हमें सब कुछ समझा देता है। अगला है, पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना करना सिखाता है। रोमियों के पत्र के अध्याय 8 वाक्य 26 और 27 में पौलुस कहते हैं कि जब हम दुर्बल हैं, हम नहीं जानते कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, पवित्र आत्मा हमारी आत्मा के साथ जुड़कर प्रार्थना करना सिखाता है। पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना करना सिखाता है। पवित्र आत्मा हमारी बुद्धि को एकाग्र करता है। पवित्र आत्मा हमें ईश्वर के साथ जुड़ने के लिए मदद करता है। पवित्र आत्मा हमारी आत्माओं को ईश्वर के साथ जोड़ देता है। इसलिए वो सुंदर गीत है ना, पवित्र आत्मा मुझे ले चल यीशु के पास, बहुत सुंदर है। पवित्र आत्मा ही हमें यीशु के पास ले जा सकता है। पवित्र आत्मा ही हमें प्रार्थना करना सिखा सकता है। कोई उम्र की बात नहीं होती है। मैंने देखा छोटे छोटे बालक बालिकाओं को कैसे पवित्र आत्मा प्रार्थना करना सिखाता है। कई लोग इसीलिए प्रार्थना नहीं कर पाते हैं क्योंकि वे पवित्र आत्मा के अधीन नहीं हैं। वे पवित्र आत्मा के हाथ में अपने आप को समर्पित नहीं करते हैं। तो पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना करना सिखाता है। और भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं बोलना चाहता हूं लेकिन अभी बोल नहीं सकता हूं, जो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कर सकता है। एक बात को जानिए, हमारी आवश्यकता पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा है तो पवित्र आत्मा के फल हैं, प्रेम है, आनंद है, शांति इत्यादि हैं। पवित्र आत्मा है तो प्रज्ञा है, बुद्धि है इत्यादि है। पवित्र आत्मा है तो प्रज्ञा के शब्द हैं, ज्ञान के शब्द हैं, चंगाई का वरदान है इत्यादि इत्यादि है। तो पवित्र आत्मा सबसे कीमती वरदान है जो ईश्वर हमें दे सकता है।
मत्ती अध्याय 7 वाक्य 11 में प्रभु कहते हैं कि बुरे होने पर भी तुम अपने बच्चों को अच्छी चीजें देते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा। लूकास अध्याय 11 वाक्य 13 में प्रभु यीशु उसको स्पष्ट करते हैं, बुरे होने पर भी तुम अपने बच्चों को अब सहजी अच्छी चीजें देते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। यानी प्रभु बताना चाहते हैं कि सबसे अच्छी चीज बोलना गलत है, व्यक्ति है, पवित्र आत्मा है। ईश्वर द्वारा प्रदत्त सारे वरदानों में सबसे महान वरदान पवित्र आत्मा है। अगर पवित्र आत्मा आप में और आपके परिवार में क्रियाशील है तो आप देखिए कि आपका परिवार स्वर्ग बन जाएगा। इसलिए हमें पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। प्रतिदिन की प्रार्थना में पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए, आइए पवित्र आत्मा मेरे परिवार में आइए, मेरी परिस्थितियों में आइए, मेरे बच्चों में आइए, मेरे कामकाज में आइए, मेरे कमरे में आइए, मेरे घर में आइए, आइए पवित्र आत्मा। हृदय खोलकर पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु कहते हैं पवित्र आत्मा मांगने वालों को दिया जाता है। यूहन्ना अध्याय 4 वाक्य 10 में भी प्रभु इसी बात को कहते हैं, मांगने वालों को दिया जाता है। आज पेंतकोस्त के दिन हम विशेष रूप से पवित्र आत्मा की मांग करेंगे ईश्वर से कि ईश्वर तूने कहा है उन दिनों में सभी शरीरधारियों पर अपना आत्मा उतारूंगा, मुझ पर अपना आत्मा उतारिए। हे ईश्वर तूने कहा मैं तुम्हें आत्मा प्रदान करूंगा, अपना आत्मा प्रदान करूंगा, तुम में आजीवन आ जाएगा, मुझ पर आत्मा भेजिए। प्रार्थना करेंगे, आइए हम आंखें बंद करके प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए। जीवित ईश्वर की आत्मा, सर्वशक्तिमान ईश्वर की आत्मा, यीशु की आत्मा, हमें तेरी जरूरत है। हमारे जीवन में आ जाना पवित्र आत्मा, हमारे जीवन में आ जाना पवित्र आत्मा। आज इस पेंतकोस्त के दिन हम तेरे वरदान के लिए प्रार्थना करते हैं। आना पवित्र आत्मा, हमारे ऊपर उतर आना, हमें अपने अधिकार में लेना। धन्यवाद ये पवित्र आत्मा। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। सब मिलकर उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। गाइए वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। गाइए सब वो मिलकर मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। सब मिलकर वो गाएंगे मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। ना तो कमजोर हो तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। तू कमजोर है, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो।
जितने कमजोर है नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने कमजोर है नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। गाइए वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। मेरा यीशु है यहाँ, मेरा यीशु है यहाँ, मेरा यीशु है यहाँ, मेरा यीशु है यहाँ। मेरा यीशु है यहाँ, मेरा यीशु है यहाँ, मेरा यीशु है यहाँ, मेरा यीशु है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, वो तेरे नजदीक है, ना तो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है, ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है, ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तो नजदीक है, ना है तुझसे जुदा, ना तो तुझसे जुदा। जितने पापी हैं सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने पापी हैं सब क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। गाइए वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो ताली बजा के गाइए सब मिलकर। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है। यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा। हालेलुया, 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 हम प्रभु की आराधना में लग जाएं। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप जहां कहीं भी बैठे हों, इस समय शांत होकर अपनी आंखें बंद करके बैठें। अपने सारे काम काज को दूर रखें। ये आराधना का समय आशीष का समय है। प्रभु की आशीष आपकी ओर बह रही है। प्रभु की कृपाओं के लिए अपने हृदय के द्वार को खोलिए। प्रभु अपने पवित्र वचन में कहते हैं, जो मेरे पास आता है मैं इसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। पूरे भरोसे के साथ हम इस समय प्रभु के पास आए। इब्रानियों के पत्र में संत पौलुस हमें याद दिलाते हैं कि हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं। मैं आप सभी का स्वागत करना चाहता हूं। इस समय आइए, बड़े भरोसे के साथ, विश्वास के साथ प्रभु की उपस्थिति में आइए। प्रभु यीशु, धन्यवाद देता हूं इन पलों के लिए, तेरी आशीषों के लिए धन्यवाद देता हूं। एक एक भाई बहन के लिए धन्यवाद देता हूं जो इस समय कार्यक्रम के द्वारा तेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभु, एक एक भाई बहन को तू आशीर्वाद दे रहा है, मैं जानता हूं। हमारी आवश्यकताओं को जानने वाले यीशु, हमारे बोलने से पहले ही हमारे हृदय के भावों को जानने वाले यीशु, हम पर दया कीजिए। तो ये करुणामय प्रभु है। हमारे पाप तेरे प्रेम के सामने कुछ नहीं है। तो करुणा का सागर है।
तो हमारे पापों के दाग को पल भर में मिटा सकता है। धन्यवाद देते हैं यीशु। आइए मेरे भाई और बहनों, इस समय हम हृदय खोलकर प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। सभी स्वर्गदूतों और संतों के साथ हम प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। स्तोत्रकार कहता है, जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक मैं प्रभु की स्तुति करूंगा। स्तोत्रकार कहता है, मेरी आत्मा प्रभु के एक भी उपकार को मत भुलाओ। हमारे जीवन में प्रभु ने बहुत सारी कृपाएं दी हैं। एक एक बात के लिए इस समय हम प्रभु को धन्यवाद दें। एक एक कृपा के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। वो एक अनुग्रहकारी प्रभु है, अनुग्रह के सिंहासन पर विराजमान प्रभु, आशीष देने वाला प्रभु, हमारी कमजोरियों में हमें साथ देने वाला प्रभु, हमारी दुर्बलताओं में हमें साथ देने वाला प्रभु, हमारे आंसुओं को पोंछने वाला प्रभु। हम उस प्रभु की आराधना करें सभी संतों स्वर्गदूतों के साथ, सारी मानव जाति के साथ। इस समय इस प्रार्थना में जुड़े हुए हर एक भाई बहन के साथ हम प्रभु की स्तुति करें। मेरे पीछे बोलते जाएंगे, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी आराधना करते हैं। हे प्रभु यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी आराधना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हे पवित्र आत्मा, हम तेरी आराधना करते हैं, हम विश्वास करते हैं तू इस समय हमारे बीच में विराजमान है, तू हमारे जीवन में क्रियाशील है। हमारे जीवन में क्रियाशील है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे सत्य की आत्मा, हे सत्य के आत्मा, हे प्रेम के आत्मा, हे प्रेम के हे आत्मा, शांति की आत्मा, हे शांति की आत्मा, आत्म संयम की आत्मा, आत्म संयम की हे आत्मा, दयालुता की आत्मा। हे दयालुता की आत्मा। हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी आराधना करते हम हैं, तेरी उपस्थिति को हम तेरी उपस्थिति को स्वीकार करते हैं। स्वीकार करते तू हैं। हमारा सहायक है, तू हमारा सहायक, हमारे साथ सदा रहने वाला। हमारे साथ सदा रहने वाला। हम तुझे धन्यवाद देते हैं हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरे सानिध्य के लिए, तेरे सानिध्य के तेरी लिए, उपस्थिति के तेरी लिए। उपस्थिति के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तू हमें प्रेरणा देते रहता है, तू हमें प्रेरणा देते रहता तू हमें है, दिशा दिखाते रहता है, तू हमें दिशा दिखाते रहता तू है, हमें इशारा देता है, तू हमें इशारा देता है, तू हमें प्रभु की वाणी को समझाता है। तू हमें प्रभु की वाणी को समझाता हम है। तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हम हैं, तेरी स्तुति करते हम हैं। तेरी स्तुति करते हैं। हमारे जीवन के अकेलापन के समय हमारे जीवन के अकेलापन के समय तू हमें साथ देता है, तू हमें साथ देता है। हमारी विफलताओं के समय, हमारी विफलताओं के सफलताओं के समय, सफलताओं के समय, हर समय हमें साथ देने वाले हर समय हमें साथ देने हे वाले, पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, हमारे सहायक, हमारे सहायक, हम तुझे धन्यवाद देते हम हैं। तुझे धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तू हमें साहस भरता है, 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 धैर्य प्रदान करता है, धैर्य प्रदान करता है, दुखों को सहने की सहन शक्ति देता है। दुखों को सहने की सहन शक्ति देता है। धन्यवाद हे पवित्र आत्मा। धन्यवाद हे पवित्र आत्मा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारी बुद्धि को प्रकाशित करने के लिए, हमारी बुद्धि को प्रकाशित हमारे हृदयों में उत्साह भरने के लिए, हमारे हृदयों में उत्साह भरने के हमें लिए, जागरूक बनाने के लिए, हमें जागरूक बनाने के लिए, हमें प्रेरणा देने के लिए हमें प्रेरणा देने के हम लिए, तुझे धन्यवाद देते हम हैं। तुझे धन्यवाद हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद हे पवित्र आत्मा, धन्यवाद हे पवित्र धन्यवाद हे पवित्र आत्मा, धन्यवाद हे पवित्र धन्यवाद आत्मा, यीशु, धन्यवाद धन्यवाद हे पिता। धन्यवाद हे हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु जी
पापी को प्यार करके पापों से मुक्ति दिलाए, बीमारों को चंगा करके बीमारी से मुक्ति दिलाए, बीमारों को चंगा करके बीमारी से मुक्ति दिलाए, कोढ़ियों को चंगा करके कोढ़ से छुटकारा 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 दिलाए। आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी, आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी, आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी, आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी। अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, नबी जोएल के ग्रंथ के अध्याय 3 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, वाक्य 1 से 4 तक। प्रभु कहते हैं, इसके बाद मैं सब शरीरधारियों पर अपना आत्मा उतारूंगा। इसके बाद मैं सब शरीरधारियों पर अपना आत्मा उतारूंगा। तुम्हारे पुत्र और पुत्रियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे बड़े बूढ़े स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे नव युवकों को दिव्य दर्शन होंगे। उन दिनों में मैं दास दासियों पर भी अपना आत्मा उतारूंगा। मैं आकाश में और पृथ्वी पर ये चिन्ह प्रकट करूंगा, रक्त, अग्नि और धुएं के खंभे। प्रभु के महान तथा भयंकर दिन के आगमन के पहले सूर्य अंधकार में और चंद्रमा रक्तमय हो जाएगा। प्रभु कहते हैं, मैं सब शरीरधारियों पर अपना आत्मा उतारूंगा। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 6 उसके वाक्य 63 में प्रभु कहते हैं, मांस व्यर्थ है, आत्मा ही जीवन देता है। मांस व्यर्थ है, आत्मा ही जीवन देता है। पवित्र आत्मा ही हमें जीवन प्रदान करता है। हमारा शरीर कितना ही रोगी क्यों ना हो, कमजोर क्यों ना हो, पवित्र आत्मा हमारे अंदर सामर्थ्य भरता है, जीवन देता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैंने एक बात सीखी है अध्यात्म में कि हम सबकी आवश्यकता पवित्र आत्मा का अभिषेक है। कई लोग ये शिकायत करते हैं कि मेरे परिवार में तरक्की नहीं होती है। क्यों? पवित्र आत्मा की क्रियाशीलता की कमी के कारण। अगर पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करने लगेगा, आप देखेंगे एक एक चीज बदलती जाएगी। कई लोग बोलते हैं कि मैं अपने शरीर को, अपनी लैंगिकता को, अपनी आंखों को वश में नहीं कर पाता हूं, मेरे अंदर आत्म संयम की कमी है। क्या कारण है? पवित्र आत्मा की क्रियाशीलता की कमी। आप पवित्र आत्मा के अधीन हो जाएंगे तो आपका सारा शरीर, शरीर की एक एक इंद्रिय, लैंगिकता, सब कुछ पवित्र आत्मा के अधीन हो जाएंगे। पवित्र आत्मा का अभिषेक ही हमारी आवश्यकता है। कई लोग कहते हैं कि मेरे मन में शांति की कमी है, हर समय चिड़चिड़ापन है। क्या कारण है? पवित्र आत्मा की क्रियाशीलता की कमी। क्योंकि अगर पवित्र आत्मा आपके जीवन में है
पवित्र आत्मा की क्रियाशीलता है, अभिषेक है, तो आप आनंद से भरपूर रहेंगे। मैंने देखा कई लोग ऐसे होते हैं जो छोटी छोटी बातों के लिए बम की तरफ फूट देते हैं। मैंने देखा बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा चिड़चिड़े होते हैं। उनको पवित्र आत्मा के अभिषेक की जरूरत है। उनको निरंतर प्रार्थना करना है कि हे पवित्र आत्मा आइए, मुझे अपने अधिकार में लीजिए। मैंने कई लोगों को देखा है जिनके अंदर कोई खूबी नहीं है, कोई आशा नहीं है, बहुत ज्यादा उदासीनता है, उदासी है, शोक है, ऐसे जीवन को घसीट रहे हैं। क्या मतलब है? पवित्र आत्मा की अभिषेक की कमी है। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए, आइए पवित्र आत्मा, मेरे निर्जीव से जीवन को अपने जीवन से भर दीजिए। मैंने देखा कई लोग अपने में बहुत अकेलापन महसूस करते हैं। कहा जाता है ना, दुनिया का मेला मैं हूं अकेला। बहुत सारे लोग हैं, परिवार है, बच्चे हैं, इसके बावजूद वे अकेलापन महसूस करते हैं। क्या मतलब है इसका? पवित्र आत्मा की क्रियाशीलता की कमी है। कई प्रकार की कमियों, कमजोरियों का कारण पवित्र आत्मा के अभिषेक की कमी है। प्रभु यीशु के शिष्य प्रेरित बहुत कमजोर लोग थे, डरपोक लोग थे। जब यीशु पकड़े गए थे वे सभी भाग गए थे। ऐसे डरपोक लोग जिनके बीच में हमेशा झगड़ा होता था, आपस में विवाद होता था कि हम में से कौन बड़ा है, यीशु के बाद कौन बड़ा है। उनके अंदर भी बहुत ज्यादा अपने भविष्य के बारे में एम्बिशंस थे और बहुत ज्यादा सपने थे, हमारी तरह दुर्बल इंसान। लेकिन पेंतकोस्त के दिन जब पवित्र आत्मा उन पर उतरा, वे सभी लोग बदल गए। वे सभी लोग पवित्र आत्मा के अधीन हो गए। योहान के सुसमाचार के अध्याय 3 में प्रभु यीशु कहते हैं, जो पवित्र आत्मा के अधीन है वो हवा की तरह है, जहां चाहे बाहर जा सकता है, हल्का है, स्वतंत्र है, आजाद है, खुश हैं। कि आप भी आनंदित नहीं होना चाहते हैं? ईश्वर ने आपको टेंशन के लिए नहीं बनाया है, ईश्वर ने आपको शोक के लिए नहीं बनाया है, ईश्वर ने आपको अकेलापन के लिए नहीं बनाया है। ईश्वर ने आपको यीशु की तरह एक सुंदर जीवन जीने के लिए बनाया है। इसलिए हमें निरंतर प्रार्थना करने की जरूरत है। आइए पवित्र आत्मा, जीवन में अगर किसी बात के लिए प्रार्थना करनी है तो पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना कीजिए। अपने ऊपर, अपने बच्चों पर, अपने परिवार पर, अपने कामकाज पर, अपने खेत खलिहान पर पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना कीजिए। पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके जीवन में होगा, सब कुछ बदल जाएंगे, एक एक बात बदल जाएगी, परिस्थितियां बदल जाएंगी, लोग बदल जाएंगे। संत पौलुस कहते हैं एफेसी अध्याय 5 वाक्य 18 में, आप मदिरा पीकर मतवाले ना बने, इससे विषय वासना उत्पन्न होती है, बल्कि पवित्र आत्मा से भर जाएं। मैंने अपनी नजरों से देखा है कैसे लोग मदिरा पीते थे, शराब पीते थे, बहुत ज्यादा मतवाले रहते थे, लेकिन वे पवित्र आत्मा के अधीन हुए, पवित्र आत्मा पीने लगे, उसके बाद वे एक अलग नशे में आ जाते हैं, आनंद में आ जाते हैं, खुशी में आ जाते हैं, शांति का एहसास करते हैं। तो हमें पवित्र आत्मा पीने की जरूरत है। पवित्र आत्मा को संजीवन जल कहा गया है बाइबल में, संजीवन जल। प्रभु यीशु ने कहा, यदि कोई प्यासा हो मेरे पास आए, योहान अध्याय 6 वाक्य 37, यदि कोई प्यासा हो मेरे पास आए, जो मुझ में विश्वास करता है वो अपनी प्यास को बुझाएं, क्योंकि लिखा है उसके अंतःस्थल से संजीवन जल की नदियां निकलेंगी। तो हमें उस संजीवन जल की आवश्यकता है। अगर वो संजीवन जल हमारे जीवन में आ जाएगा तो हम देखेंगे कि हमारे जीवन में ताजगी आ जाएगी। गर्मी का मौसम है, सारे पौधे सूख रहे हैं, लेकिन उनको पानी मिल जाता है तो तुरंत ताजा हो जाते हैं। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आने से इसी तरह होता है। इस समय हम लोग पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि ये पवित्र आत्मा आइए, मुझे तेरी जरूरत है। हम एक गीत गाएंगे, आप लोग गा चुके हैं, कई बार गाए हैं, मुझको तेरी जरूरत है। उस गीत को 2 कड़ी को गाएंगे और हम लोग पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे।
पीछे पीछे गाते जाएंगे, सभी लोग मिलकर उसके पीछे पीछे गाते जाएंगे। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावनात्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावनात्मा। मैं तो प्यासा हूँ, मेरी प्यास बुझाने तू आजा, हे पावनात्मा। मैं तो प्यासी हूँ, मेरी प्यास बुझाने तू आजा, हे पावनात्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावनात्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावनात्मा। मैं तो टूटा हूँ, मुझको जोड़ने को तू आजा, हे पावनात्मा। मैं तो टूटी हूँ, मुझको जोड़ने को तू आजा, हे पावनात्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावनात्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावनात्मा। मैं तो घायल हूँ, मुझको चंगा करने तू आजा, हे पावनात्मा। मैं तो घायल हूँ, मुझको चंगा करने तू आजा, हे पावनात्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावनात्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावनात्मा। मैं तो भटकी हूँ, मुझको राह दिखाने तू आजा, हे पावनात्मा। मैं तो भटका हूँ, मुझको राह दिखाने तू आजा, हे पावनात्मा। मुझको तेरी जरूरत है, 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 हे पावनात्मा। हालेलुया 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 हालेलुया।
हालेलुया 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 हालेलुया। अभिषेक 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 मुखोल दस्तूरी का दिखाइए। हालेलुया 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 हालेलुया। अभिषेक 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 अभिषेक। हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र आत्मा के अभिषेक अनुभव कीजिए। जीवित ईश्वर के स्पर्श का अनुभव कीजिए। आइए हम इस समय हमारे बीच में जो रोगी हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेरित चरित अध्याय 10 वाक्य 38 में पढ़ते हैं, ईश्वर ने ईसा को पवित्र आत्मा तथा सामर्थ्य से परिपूर्ण किया और वे चारों ओर घूम घूम कर भलाई करते रहे और शैतान के वश में पड़े रोगियों को चंगा करते रहे। इस पवित्र वचन की शक्ति से प्रभु यीशु हम प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा को क्रियाशील होने दीजिए। इस प्रार्थना सभा में भाग लेने वाले एक एक रोगी को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा के स्पर्श के द्वारा उन्हें चंगा करना यीशु। आइए पवित्र आत्मा एक एक रोगी के ऊपर उतर आइए। इस समय अपने सामर्थ्य को प्रकट कीजिए। यीशु के द्वारा क्रियाशील होने वाले पवित्र आत्मा एक एक रोगी के ऊपर इस समय उतर आइए। आइए मेरे भाई और बहनों, बड़े विश्वास के साथ आंखें बंद करके इस समय प्रार्थना करेंगे। एक एक रोगी भाई बहन को इस समय प्रभु पवित्र आत्मा स्पर्श करे, चंगाई दे, आजादी दे। चाहे वो कैंसर के रोग से पीड़ित हो, हृदय रोग से पीड़ित हो, किडनी के रोग से पीड़ित हो, किसी भी प्रकार के रोग से पीड़ित हो, उन्हें समय पवित्र आत्मा स्पर्श करें, आजाद करें, स्पर्श करें। हालेलुया 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 हालेलुया। चंगाई 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 चंगाई, आजादी 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 आजादी, चंगाई 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 चंगाई, आजादी 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 आजादी, चंगाई 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 चंगाई। हर तरह के रोग से, पुराने रोग से, गंभीर रोग से चंगाई 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 चंगाई। हालेलुया 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 हालेलुया। बोलिए हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको सूचनाएं देना चाहता हूं। सबसे पहली सूचना यह है कि मातृधाम आश्रम से जो पत्रिका प्रकाशित होती है, जो हर महीने प्रकाशित होती है, प्रभु ने कहा पत्रिका, ये आप हमारे फेसबुक अकाउंट पर भी पढ़ सकते हैं। ज़रूर पढ़ें और शेयर भी करें, लोगों को बताएं। इसके अलावा मातृधाम आश्रम जो रेडियो का प्रसारण करता है, मातृधाम रेडियो अभी भी चल रहा है, अच्छी तरह चल रहा है। हजारों की संख्या में लोग दिन रात सुनते हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं और आपको भी प्रेरित करता हूं कि अगर आज तक आपने सुना नहीं है तो इसका ऐप डाउनलोड करें, मातृधाम रेडियो का ऐप, और उसको ज़रूर सुने, उसके द्वारा कृपाएं प्राप्त करें। मातृधाम यूट्यूब चैनल के द्वारा जो कार्यक्रम चलते हैं, सबसे पहले सुबह 5 बजे रोज की रोटी, प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि हजारों की संख्या में लोग देखते हैं। और दोपहर को 3 बजे करुणा माला, और शाम को 7 बजे कृपा धारा कार्यक्रम
इसके बाद एक नया कार्यक्रम अभी शुरू हुआ है, आप जानते हैं 8:30 बजे आशीर्वाद, मात्र 5 मिनट का है। अंतिम प्रार्थना और अच्छी नींद के लिए प्रार्थना। इसके अलावा हर मंगलवार को शाम को युवाओं के लिए विशेष कार्यक्रम, हर शुक्रवार को शाम को 6 बजे पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना और हर रविवार को सुबह 5 बजे मिसा बलिदान और दोपहर को 12 बजे यह मातृधाम सत्संग। आपसे अनुरोध है कि इन सारे कार्यक्रमों के जरिए प्रभु की कृपाएं प्राप्त करें। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि बहुत सारे लोग इन कार्यक्रमों के द्वारा प्रभु की आशीष पाते हैं, बहुत सारे परिवारों को आशीष मिलती है। धन्यवाद देता हूं। आपसे अनुरोध करूंगा कि और भी लोगों को इन कार्यक्रमों को देखने के लिए प्रेरित कीजिए। आप उनको भी बताइए कि ऐसा कार्यक्रम है, ताकि वे भी प्रभु की कृपा प्राप्त करें। आइए इस समय प्रभु की आशीष पाएंगे। आशीष प्राप्त करते समय आपसे अनुरोध करूंगा कि जो लोग तेल और पानी लाए हैं अपने हाथ में उठा के पकड़ेंगे। प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु इस तेल को शुद्ध कीजिए, इस जल को शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए और इसमें पवित्र आत्मा का सामर्थ्य डाल दीजिए। पूरे विश्वास के साथ इन सारी चीजों को प्रभु की ओर उठाते हुए प्रार्थना करना। आइए हम प्रभु की आशीष मांगे, आशीष पाएं। के ज्योति जलाओ।